वाजिद भाई कुरैशी वार्ड नंबर 162 के नगर सेवक जो है कांग्रेस से, उनका आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर जो फ्रंट वॉरियर जो है, जो हमारे योद्धा है, जिन्होंने कोविड काल में, अभी भी कोविड काल चल ही रहा है, उन्होंने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसे कहते हैं हमारा कवच। कवच जो है हमारे डॉक्टर ही है। तो वाजिद भाई यहाँ पे पूरे 162 के जो है, जिसे हम जंजू कहेंगे डॉक्टर, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया आज इस वाजिद भाई के नगर सेवक के बर्थडे के मौके पर, जन्मदिन के मौके पर। तो मैं हूं जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से। वाजिद भाई, आप जो फ्रंट वॉरियर है, जो हमारे योद्धा हैं, जिसे हम डॉक्टर और दूसरा भगवान कहते हैं, तो क्या कहेंगे उस बारे में? उस्मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खबर न्यूज़ के माध्यम से मेरी बात आप लोगों तक पहुंचाइए कि मैं जन्मदिन के मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम अरेंज नहीं किया। मेरा प्रोग्राम अरेंजमेंट करने का मकसद ये था कि जिस तरीके से पिछले 2 साल से कोविड का कहर पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में आपने देखा, किस तरीके से लाखों लोगों की जान गई है, और उस जानों के बीच में जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए जो ये डॉक्टर्स बैठे हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं की। इनके पीछे इनकी फैमिली है, उनकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने परवाह की तो सिर्फ इस चीज़ की परवाह की कि उन्होंने समझा कि वो एक डॉक्टर है। और जिस तरीके से आपने कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप है, अल्लाह का रूप है, तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती हुई साबित दिखाई दी है कि इन्होंने अपनी फैमिली को कोई वैल्यू नहीं दी। उन्हें कोई किसी तरीके से भी उन्होंने अपनी फैमिली को समझाया और ये कहा कि नहीं, मेरी जो जिम्मेदारी है, मुझे जो काम दिया गया, मुझे काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और वो बाहर निकले, इतनी बड़ी मुसीबत होते हुए भी उन्होंने अपना घर छोड़ा हमारे लिए, हमारे जनता के लिए, वार्ड 162 में रहने वाली पब्लिक के लिए वो बाहर आए। और बाहर आकर उन्होंने कहीं ना कहीं उस वायरस को किस तरीके से हमारे इलाके में नहीं फैले और उसका किस तरीके से खात्मा करके उन्होंने पूरी अपनी जद्दोजहद और पूरी जान से कोशिश की, और कहीं ना कहीं उसका नतीजा आपको पता है, आप भी जरी मरी में रहते हैं। जैसे कि मैं भी जानता हूं सभी को। और देखिए, सबसे पहले जीती जागती मिसाल जो है डॉक्टर कलीम साहब है, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर लोगों का इलाज करते करते वो खुद बीमार हो गए, कोरोना संक्रमण से वो फिर गए थे, लेकिन ऊपर वाले ने उनको वापस भेजा क्योंकि फिर जाए आप लोगों की सेवा करें। तो हमारे साथ है डॉक्टर कलीम साहब, उन्हीं से भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, कैसा महसूस करते हैं ऐसे प्रोग्राम को जब बढ़ावा मिलता है आपको, यानी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा काइंड गेस्चर है हमारे वाजिद भाई का, जो हमारी सर्विसेज को उन्होंने रिकग्नाइज़ किया और हमको प्रोत्साहन दिया। और इसके साथ उनका एक जो मुद्दा था, जो वैक्सीनेशन का, जिन्होंने जो एक किस्म का एक हर एक बर्थडे का एक मकसद रहता है, तो उनके बर्थडे का मकसद ये कि हमारे वार्ड के हर एक शख्स वैक्सीनेट हो। वो बहुत ही एक जनरस आइडिया है और मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी आइडिया है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो 162 जो वार्ड है, उसमें हमारे अलावा जो हमको सहयोग दिया है वो हमारे वाजिद भाई ने दिया है, जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया। दिन रात ग्राउंड पर रहते हुए उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। अभी अखबार न्यूज़ के माध्यम से वाजिद भाई के बर्थडे के मौके पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स है जो देखने वाले, और वार्ड नंबर 162 के खास करके लोग हैं जिन्होंने वाजिद भाई को जिता कर दिया, लोग प्रतिनिधि बनाया आज उनके जन्मदिन के मौके पर? मैं यही कहता हूं कि जिस हिसाब से आप वाजिद भाई को प्यार देते हैं, उसी प्यार को देखते हुए बस सब लोग वैक्सीनेशन कर लो, अपनी जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट के वो पूरे करो, ताकि हम ये थर्ड जो वेव आ रहा है उसको डट के मुकाबला करें और हमारे 162 वार्ड में एक भी कोई ऐसा ना हो जो हमसे बिछड़ जाए। जरी मरी के अंदर सबसे पहले जो डॉक्टर रहा, उनका सामने क्लिनिक है और खुद अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। वैसे सभी डॉक्टर ने दिया, और लेकिन हमारे पास जो है डॉक्टर भानुशाली है, उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, वाजिद भाई कुरैशी का जन्मदिन का मौका है, लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? बस वाजिद भाई ने इतना अच्छा सारा प्रोग्राम अरेंज किया है उसी के लिए कि सबको वैक्सीन की अवेयरनेस हो और सबको वैक्सीन लेना कंपलसरी है, कि अपना आगे वाला जो थर्ड वेव आने का चांसेस है उसको हम अभी से ख़त्म कर दें। डॉक्टर अनम रज़ा हमारे साथ मौजूद है, जो कोविड सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं लोगों को वैक्सीनेशन देने के लिए। वैक्सीनेशन जो है, कोविड वैक्सीनेशन, वो सेफ है
और हमारे सेंटर में 162 विभाग में जो डॉक्टर जो वाजिद कुरैशी का जो सेंटर है, यहाँ पर बहुत इजीली वैक्सीन मिल जा रहे हैं, कोई रुकना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सेंटर पर आए वैक्सीन ले, क्योंकि ये सेफ है। वाजिद भाई कुरैशी के जन्मदिन के मौके पर वार्ड नंबर 162 के लोगों को 1500 जो स्टीमर मशीन है वो खुद वाजिद भाई अपने हाथों से बांट रहे हैं। जैसे देख सकते हो कि आप जितने लोग हैं, इस कोरोना काल के अंदर ये स्टीमर मशीन की बहुत ज़रूरत थी, तो 1500 जो लोग हैं, जनता है, उनको ये मशीन अपने हाथों से जन्मदिन के मौके पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देख सकते हो। वाजिद भाई कुरैशी के जन्मदिन के मौके पर जो हस्ती यहाँ पे मौजूद है, हरी भाई बांदीगर जो है 164 के नगर सेवक, साथ ही साथ जिनको नाम की ज़रूरत नहीं है, जिनका नाम ही टाइगर ग्रुप है। खंडाकले सर, आप वाजिद भाई कुरैशी के बर्थडे पे जन्मदिन के मौके पर आए, क्या मैसेज देंगे लोगों को? आज हमारे बड़े भाई वसीम भाई, इनका आज बर्थडे है और हमारा पूरा टाइगर ग्रुप यहाँ पर, दीपक गुप्ता, योगराज भाई गोस्वामी, स्वप्निल, मतलब पूरी टीम यहाँ पर हमारे बड़े भाइयों को यहाँ पर बधाई देने के लिए यहाँ पूछी हुई है। और इनका जो काम है इस वार्ड क्रमांक 64 में अच्छा काम है और हमारा टाइगर ग्रुप इनके हमेशा इनके पीछे रहेगा और हमारे टाइगर ग्रुप की तरफ से इनके शुभकामनाएं। नगर सेवक वाजिद कुरैशी जो 162 के नगर सेवक है कांग्रेस से, उनके जन्मदिन के मौके पर आज जो है दूसरे नगर सेवक कार्य सम्राट नगर सेवक 164 के हरीश बांदीर के भाजपा से, वो यहाँ पे जन्मदिन के मौके पर बधाई देने आए हैं। जानते हो उन्हीं से भाई, क्या कहेंगे जन्मदिन के मौके पर वाजिद कुरैशी जी को? सबसे पहले तो मेरे भाई वाजिद भाई को मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले समय में मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि वाजिद भाई को और उन्नति दे, यही मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा और आने वाला समय में उनकी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो, यही मैं दुआ करूंगा। नगर सेवक वाजिद भाई कुरैशी, जैसा उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई, एक कप्तान भाई हमेशा साथ देते हैं, आज इनका जन्मदिन है, कैसे देखते हो आप भाई? आज जिस तरीके से कोरोना काल का टाइम है, लॉकडाउन अभी उठा है और जिस तरीके से लॉकडाउन उठने के साथ में हमारे वाजिद भाई का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो मैं इतना ही बोलूँगा, वाजिद मेरा छोटा भाई है और जिस तरीके से वो उसका इस एरिया में कार्य है, उसके कार्य को देख के जो स्थानिक जनता यहाँ की है और जिस तरीके से अभी एक भाई ने बोले कि वाजिद भाई ने आज तक जन्मदिन मनाया नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ज़बरदस्ती उनका जन्मदिन मनाने का काम किया है। तो मैं इस जन्मदिन के शुभ अवसर पे मेरे छोटे भाई वाजिद कुरैशी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि दिन दुगनी रात चौगनी वाजिद भाई तरक्की करें। संजय जहां जो नामचीन हस्ती है, कुर्ला बजरंग दल के अध्यक्ष हमारे साथ है संजय जाजी, और आए हैं वाजिद कुरैशी के बर्थडे में, तो क्या कहेंगे भाई? जय श्री राम। जात में पात वल्ली राष्ट्रवाद, जो जनता का सेवा करे, समाज का सेवा करे, वही समाज सेवक है असली, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो। और
हमारे वाजिद भाई अपने समाज में ये सब जात पात कुछ नहीं देखते और समाज का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत इनके जन्मदिन पे इनका शुभकामना और आशा है जो आगे ये इसी तरह से समाज का सेवा करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि नजात का पात सब कुछ मिल के काम करे, जो काम करता है वही नगर सेवक होता है। दो डैशिंग और यंग नगर सेवक विजू शिंदे जी और किरण लांडगे जी, उनके साथ तीसरे जो है नगर सेवक वो है कांग्रेस के वाजिद कुरैशी, उनका बर्थडे है और आप आए हैं इस मौके पर। और आपको देखकर तो लोग सोचते हैं कि ऐसे यंग में हम नगर सेवक बने और विजू जी शिंदे जैसे कि भी लोग सोचते हैं कि इनके जैसा बने। तो आप हमारे साथ है वाजिद कुरैशी जी जिनका आज बर्थडे है, तो क्या कहेंगे किरण भाई? आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे प्यारे मित्र जो 5 साल से हमारे साथ सभागृह में मुंबई के उनके वार्ड के समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपनी बातें सभागृह में बताते रहते हैं प्रशासन को, और प्रशासन को ठोस मुद्दों के आधार पर इस समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं। ऐसे हमारे प्यारे मित्र वाजिद भाई कुरैशी, हम लोग आज एक दोस्ती के हैसियत से हमारे दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं मेरे बड़े भाई वाजिद भाई कुरैशी इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनको उनके आने वाले राजकीय भविष्य के लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वाजिद भाई जो है वो माइनॉरिटी इलाके के नगर सेवक है और इस इलाके में लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल काम होता है कि कोरोना से कैसे बचना है, कोरोना का जो लसीकरण वैक्सीनेशन चालू है उसका महत्व क्या है, वो समझाने में बहुत दिक्कतें आती है। मेरे इलाके में भी थोड़ा बहुत पार्ट है लेकिन उनको समझाने में बहुत दिक्कतें आती है। ऐसे में वाजिद भाई ने आज उनके जन्मदिन के मौके पर वाजिद भाई मित्र परिवार ने बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया और उनके माध्यम से आज इस शुभ दिन पर इलाके के लोगों को बुलाकर इलाके के जो नामचीन जो डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से लोगों को समझाया गया कि किस तरह से ये कोरोना का जो लस है, प्रतिबंधक लस है, जो वैक्सीनेशन है वो लेना क्यों ज़रूरी है। विजू भाई, जो फ्रंट वॉरियर जो थे, डॉक्टर जो थे, उनको सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ ये स्पेशल रहा कि बर्थडे था वो अपनी जगह पे, जन्मदिन के मौके पर लोगों को ये समझाया गया है कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। ये वाजिद भाई ने ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया। आप इसको किस तरह देखते हैं? आप तो साथ ही में रहते हो हाउस के अंदर। वैसे देखा जाएगा तो एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि आज की तारीख में देखा जा रहा है कि भारत में जो भी वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें ये जो प्रक्रिया है, एक कम्युनिटी थोड़ा पीछे रह रही है, जबकि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और वाजिद भाई उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इसलिए मैं उनको बधाई दूंगा और उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया पहल की है ये, और ये करना बहुत ज़रूरी है। और जब सही समय पे सही चीज़ करने में वाजिद भाई का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है, वो फिर वो जन्मदिन का मौका हो या फिर कुछ भी हो। इतना ही बोलूँगा कि वाजिद भाई का दायरा बहुत बड़ा है और आने वाले दिनों में उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो, यही शुभकामनाएं मैं मेरे पूरे शिवसेना परिवार की तरफ से उनको दूंगा। और हम हमेशा, भले पार्टी कोई भी हो, लेकिन पब्लिक के काम में हम हमेशा एक साथ में रहते हैं। तो हमारे तीनों नगर सेवक जो है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दो शिवसेना के नगर सेवक के बीच में कांग्रेस के नगर सेवक, उनका खास करके शुक्रिया। कंपनी पूरी, बाबा गायकवाड़, जीतू गायकवाड़ और जोगिया गायकवाड़ सभी यहाँ पे आ चुके हैं वाजिद कुरैशी के बर्थडे में।
तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह देख रहे हैं वाजिद कुरैशी का बर्थडे कोरोना काल में। बस हम इतना ही कहेंगे कि आज का ये दिन है बहुत ही अच्छा और मुबारक दिन है, और वाजिद भाई जी का जन्मदिन, यानी कि वाजिद भाई का जन्मदिन नहीं, पूरे वार्ड का जन्मदिन है। आज यहाँ पर ऐसा माहौल बना है, तो वाजिद भाई को मैं हमारी पूरे गायकवाड़ परिवार की तरफ से इतना ही कहूँगा कि आपको जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद, और आप बहुत लंबी उम्र जिए और बहुत सुखी रहे, और हमारे वार्ड की तरक्की करने में ऐसे ही मदद से हमेशा कार्यकुशली से काम करें। तैयार कर दिया भाई। तो वाजिद भाई का जो बर्थडे गुजरा है, वाजिद भाई का एक मैसेज था लोगों तक के, वैक्सीनेशन का मामला था कि वैक्सीनेशन जो समाज के एक लोग हैं, तबके के माइनॉरिटी के लोग हैं, वो उसको अवॉइड करते हैं, वैक्सीनेशन लेते नहीं है। दूसरी बात ये थी कि स्टीमर जो है वो इन दोनों में बहुत ज़रूरी है लोगों को, तो 1500 स्टीमर बांटा गया है। साथ ही साथ जो कोरोना वॉरियर थे जो पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं, जैसे कि बीएमसी के लोग और ख़ास करके जो डॉक्टर्स हैं, हमारा कवच है, हमारा सुरक्षा कवच है, वो डॉक्टरों को भी उन्होंने सम्मानित किया और डॉक्टरों ने भी अपनी राय दी और लोगों को ये बताया कि वैक्सीन ले। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर भाई, आपके अखबार न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाने में आपका चैनल हमेशा काम आता है। आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले कई घंटों से आपका अखबार का चैनल और आपकी पूरी टीम किस तरीके से कवर कर रहे थे। हमारा मैसेज आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया कि मेरा जो मैसेज था वो बर्थडे मनाने का कोई मैसेज नहीं था। मेरे वार्ड के अंदर हमने एक वैक्सीनेशन सेंटर की ओपनिंग की थी, और मेरा इलाका जो है मुस्लिम पॉपुलेशन उसमें काफ़ी है, और काफ़ी दिनों से मुस्लिम इलाकों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कई तरह गलत अफवाहें फैली हुई कि वैक्सीन लगाएंगे तो ये तकलीफ होगी, वैक्सीन लगाएंगे तो वो तकलीफ होगी। इस तरीके का एक मैसेज बहुत बुरी तरीके से इलाके में मेरे वायरल हो रहा था। तो मैंने सोचा, और मेरे जो दोस्त थे उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं हमारे वार्ड में जो डॉक्टर्स की जो टीम है, मतलब 162 के अंदर जितने भी डॉक्टर थे, वो कहीं ना कहीं तकरीबन आप भी जानते हैं कि 20 से 25 सालों से उनका इस इलाके में क्लिनिक है। लोगों का भरोसा मुझसे ज़्यादा उन डॉक्टर्स पर लोगों का भरोसा है। तो हमने एक सोचा कि कहीं ना कहीं उनका भी मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में पिछले 2 साल से जिस तरीके से पूरी दुनिया इस कोरोना काल से महामारी से जूझ रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी जान की हथेली पे हाथ में लेकर उन्होंने वार्ड में काम किया, लोगों को बचाने का काम किया, खुद की परवाह नहीं करते हुए उन्होंने काम किया। तो उनका कहीं ना कहीं मान सम्मान करने की ज़रूरत थी, उनका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत थी। मैं उनसे मिला, उनको मैंने अपनी बात रखी, उनसे राय लिया कि मैंने कहा कि डॉक्टर्स, हम लोग इस तरीके से एक मैसेज आपके थ्रू लोगों तक देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये मैसेज को पहुंचाना चाहिए और हम लोग आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। उसके बाद से वो लोग तैयार हुए, हम लोग ने उनके लिए एक ट्रॉफी बनाया, उनका मान सम्मान के लिए एक प्रोग्राम बनाया और 1500 स्ट्रीमर के माध्यम से पूरे वार्ड में बांटा, ताकि पूरे वार्ड के लोग इकट्ठा हो सके और उन तक डॉक्टर्स की बात अच्छी तरीके से पहुंच सके, ताकि डॉक्टर्स की बातों पे भरोसा करके वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर लोगों की भीड़ लगे। और कहीं ना कहीं मेरे इलाके के अंदर जितने भी लोग हैं, जो मेरा मकसद है कि मेरे इलाके में हर लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए, कहीं ना कहीं वो वैक्सीन की ये आज एक पहल थी। तो एक छोटा सा मैसेज अब आखिरी आप क्या देना चाहेंगे लोगों को? मैं कुछ संक्षिप्त में मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे मोहब्बत या मेरे को चाहने वाले की इतनी बड़ी तादाद में मेरे चाहने वाले आएंगे, कि कई घंटों से हम लोग आज यहाँ खड़े हुए और कई घंटों से मेरे चाहने वाले भी खड़े थे। तो मैं मेरे चाहने वालों को इस अखबार न्यूज़ के माध्यम से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनसे ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि वो जिस उम्मीद से यहाँ पर आए थे उनकी उम्मीद पूरी हो, उनका आने वाला दिन बहुत खुशी का हो, उनको कामयाबी मिले, कहीं ना कहीं वो तरक्की की राह पे आगे जाने का वो काम करें। ये थे वाजिद कुरैशी जी, जिनका आज बर्थडे था, जन्मदिन था, लेकिन उनका एक मैसेज था कि डॉक्टरों को बुलाया जाए, उनके ज़रिए से बात जो है माइनॉरिटी इलाके के अंदर लोगों तक पहुंची जाए कि वैक्सीनेशन आप लेना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन लोगे तभी आप कोरोना से लड़ सकते हैं, ऐसा इनका कहना था। और साथ ही बहुत बढ़िया मैसेज दिया, जन्मदिन के मौके पर लोगों को स्टीमर बांट के और लोगों तक बात पहुँचाई और कई हस्तियाँ, नामी गिरामी हस्तियाँ इनके बर्थडे में शिरकत की थी उस पर्पज़ से कि हाँ बिल्कुल वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़।